हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुर अकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, करंट अफेयर करने वाले। कौन सा सेशन है? करंट अफेयर वाला सेशन है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, जून का जो आपका करंट अफेयर, जून 2021 से रिलेटेड जो कुछ भी कोई करंट अफेयर आया हुआ है और जो पेपर के इंपोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन है कि 13वीं ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ, कौन सी बैठक? 13वीं ब्रिक्स की बैठक। किसकी? 13वीं ब्रिक्स की बैठक वो पूछ रहा है। तो इस बार जो ब्रिक्स की बैठक हुई है सन 2021 में, जी कहाँ पर आयोजित हुई है? जी आपकी भारत में आयोजित हुई है। और अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत ही कर रहा है। ब्रिक्स की बात आई है तो ब्रिक्स हमारा 5 देशों का क्या है? समूह है या संगठन है। बी फॉर बन जाएगा आपका ब्राजील। बी फॉर क्या बन जाएगा? ब्राजील। आर फॉर बन जाएगा रसिया। आर फॉर क्या बन जाएगा? रसिया। आई फॉर बन जाएगा आपका इंडिया। सी फॉर बन जाएगा आपका चाइना। और आपका क्या बन जाएगा? एक्स। एस फॉर बन जाएगा साउथ अफ्रीका। क्या बन जाएगा? साउथ अफ्रीका बन जाएगा एस फॉर। और इसका गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। जब गठन हुआ था तब सिर्फ इसमें 4 देश थे, BRI से IC। सन 2010 में एस जुड़ गया, मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो आपका क्या बन गया जी? ब्रिक्स बन गया। 2021 में जो बैठक आयोजित कर रहा है वो आपको कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट के हिसाब से? नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाओं से रिलेटेड। किससे? हमारा योजनाओं से। क्वेश्चन कह रहा है कि घर घर औषधि योजना किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई थी? कौन सी? घर घर औषधि। सारे लोग लिखेंगे घर घर औषधि, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। घर घर औषधि योजना, औषधि योजना जी आपकी हुई है राजस्थान राज्य में। क्या हुई है? स्टार्ट हुई है। कौन से राज्य में स्टार्ट हुई है? राजस्थान राज्य में स्टार्ट हुई है। इस योजना में क्या हुआ, क्या है कि सरकार है वो घर घर जाके क्या देगी? औषधि वाले क्या देगी? पेड़ पौधे देगी, ताकि लोग बाग अपने घर पर लगाएंगे। घर घर औषधि योजना कहां पर हुई है? राजस्थान राज्य में स्टार्ट हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो पिछले हो चुकी हैं। जैसे पहला है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। पेपर में पूछेगा कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान कहां पर चालू हुआ या किस राज्य में चालू हुआ? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। दूसरा है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना जी कहां पर आपकी हुई है? जी आपकी हुई है हरियाणा राज्य में स्टार्ट। तीसरा है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना जे भी आपकी कहां की है? राजस्थान की योजना है। चौथा है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना भी आपकी कहां की है? राजस्थान की है। अंकुर योजना, पेड़ पौधों लगाने से, पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रेरित है। अंकुर योजना जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी कहां की है? मध्य प्रदेश की योजना है। और इसके बाद देखिए कोविड फतेह योजना। कोविड फतेह योजना जे भी कहां की है आपकी? जे आपकी कहां की हो जाएगी? पंजाब की। और लास्ट वाली योजना है आपकी वन स्कूल वन IAS योजना। जे आपकी कहां की है? केरल की। जे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो पेपर के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आगे वाले आगामी पेपर में आपसे क्या हो सकती है? पूछ सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हम लोग कहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सियोल शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? जो सियोल शांति पुरस्कार 2020 का जो दिया गया है, ये दिया गया है किसको? दिया गया है थॉमस बॉक को। किसका दिया गया है? थॉमस बॉक को क्या दिया गया है? सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है? जी क्या है? IOC के अध्यक्ष है। किसके? IOC के क्या है जी? हमारे अध्यक्ष। कौन है? ऑप्शन नंबर 2 थॉमस बॉक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अभी क्या हुआ है जून के ही करंट अफेयर में WHO किसकी बात आती है? हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा इसका? जिनेवा में हो जाएगा। और कार्यकारी बोर्ड के जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला हामिद इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब्दुल्ला हामिद किस देश के हैं जी? आपके कौन से देश के हैं? मालदीव के। अगर पूछा जाए कि जो अब
अब्दुल्ला हामिद बने हैं वो किस देश के बने हैं, वो मालदीव के बने हैं। अब्दुल्ला हामिद से पहले कौन थे, वो थे आपके ए ऑप्शन में डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन थे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कार्यकाल आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद कौन बने हैं, अब्दुल्ला हामिद। कहां के हैं, आपके मालदीव के देश के हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, पेपर में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सन 2021 किसे दिया गया है। तो ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या है उसका आंसर है, डेविड डायोब। किसको मिला है, डेविड डायोब, बिल्कुल इसका सही आंसर है। और अगर इनसे बुक की पूछा जाए कि आखिरकार इनकी कौन सी बुक के लिए मिला है, इनके बुक कौन सी है, तो इनकी बुक है एट नाइट ब्लड इज ब्लैक। क्या है, एट नाइट ब्लड इज ब्लैक, जी इनकी क्या है, बुक का नाम है। जी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, अलग से पूछ सकता है। एट नाइट ब्लड इज ब्लैक किसकी पुस्तक है, जी किसकी है, डेविड डायोब की है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे मिला है, डेविड डायोब को मिला है। जी क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार का होता है उसके अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं, वो कौन है। ए ऑप्शन में लिखा है आपका अशोक कुमार मिश्रा। कौन है आपके, अशोक कुमार मिश्रा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जे आपके क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद इसी ऑप्शन में देखिए चौथा ऑप्शन लिखा है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा कौन है, एसबीआई के जो हमारे क्या है चेयरमैन है, वो हमारे कौन है, दिनेश कुमार खारा। चौथे ऑप्शन में आपका लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि 2021 में पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा है। 2021 का जो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो इस समय जो होस्ट कंट्री है वो किससे बनाया गया, पाकिस्तान। किससे बनाया गया है, पाकिस्तान को होस्ट कंट्री बनाया गया। कब की, 2021 के पर्यावरण दिवस की। ये क्लियर है। 7 का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, चौथा ऑप्शन डी, बिल्कुल पाकिस्तान सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपसे बुक पूछा गया है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जी, किसकी, आपकी ए ऑप्शन में लिखा है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में देखिए क्या लिखा हुआ, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक है, कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। कौन सी, प्लेइंग इट माई वे, ये कौन सी है, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है, तो इसको लिख सकते हैं। और इसी के नीचे लिखा है आपका युवराज सिंह। तो इसकी पुस्तक का नाम है क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ जी इसकी पुस्तक का नाम है। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर पूछा जाए तो ये युवराज सिंह की पुस्तक हो जाएगी, और प्लेइंग इट माई वे जी किसकी हो जाएगी, आपकी सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 5 जून को मनाया जाता है। इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जून के इंपोर्टेंट डेज होते हैं वो हम खत्म कर देंगे। 5 जून को क्या मनाया जाता है हमारा, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और अभी हमने बताया कि जो हमारे 2021 का पर्यावरण दिवस हुआ है इसमें होस्ट कंट्री कौन बनी है, जी बनी है आपकी पाकिस्तान बनी है। अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में देखिए कि आपके सारे जितने भी जून माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपके लग चुके हैं। पहला देखिए 1 जून को क्या लिखा है, 1 जून 1 जून को लगा है विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को क्या लिखा हुआ आपका, विश्व दुग्ध दिवस। अगला देखिए 5 जून को क्या लगा है, लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस। ये आपकी एक ही स्लाइड में क्या है, पूरे जितने भी जून के इंपोर्टेंट डेज हैं वो खत्म होने वाले हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 14 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका 23 जून लिखा है, 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 जून को। सबसे लास्ट में आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जी आपके क्या थे, जून के
जितने भी इंपोर्टेंट डेज होते हैं वो आपकी एक ही स्लाइड में खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। किसकी बात आ गई, किसकी बात आ गई, वर्ल्ड बैंक की। किसकी बात आ गई, वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक को हम यहीं पर खत्म करते हैं। 1945 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ था, वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी इसका कहाँ क्या हो जाता है, हेडक्वार्टर हो जाता है। वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना होती है। और पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो जो शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, ए ऑप्शन में लिखा है रंजीत सिंह डिसाले। कौन है, रंजीत सिंह डिसाले। इस क्वेश्चन का बहुत, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कौन है, रंजीत सिंह डिसाले को क्या बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन लग गया कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश की पहली बनी है। कौन बनी है, पहली। तो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो बनी है वो आपकी है केवड़िया। क्या, कहाँ बनी है, केवड़िया। केवड़िया कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात। केवड़िया कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात। कहाँ पर, केवड़िया गुजरात में क्या बनाई गई है, पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी इसको बनाया गया है, गुजरात बनाया गया। क्या है, गुजरात पर बढ़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि हाल ही में ओपन ट्रीटी से कौन सा देश बाहर हो गया है। पेपर में ये पूछ सकता है कि जून में ओपन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा बाहर देश हो गया, ओपन स्काई ट्रीटी से कौन सा देश बाहर हो गया है। सन 2020 की बात करें तो सन 2020 में अमेरिका, यूएसए क्या हुआ था, इस संधि से क्या हुआ था, बाहर हुआ था। और 2021 में कौन बाहर हो गया है जी, आपका हो गया है रसिया। क्या हो गया है, रूस इससे क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही है, रूस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है कि किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी 76वां सत्र होने वाला है, ये पेपर में ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र है, कौन सा सत्र है, ये पूछ सकता है। तो ये आपका कौन सा सत्र है, ये आपका 76वां सत्र है। कौन सा, 76वां सत्र। और 76वां सत्र के जो आपका अध्यक्ष बनाया गया है, क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया, ये बनाया गया अब्दुल्ला शाहिद को। किसे बनाया गया है, अब्दुल्ला शाहिद को क्या बनाया गया है, ये अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य हुई है। जो एक्सरसाइज होती है वो 2 देशों के बीच में होती है। तो हमसे पूछा गया है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, इसमें जितनी जून के माह में हमारी एक्सरसाइज हुई है या पहले एक्सरसाइज हुई है वो हम क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले। जैसे पहले पूछा गया है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो हुई है आपकी इंडिया प्लस थाईलैंड, इन 2 देशों के बीच की सेनाओं के मध्य हुई है। थाईलैंड, इंडिया प्लस थाईलैंड, इन दोनों के बीच की मध्य कौन सी हुई है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आपकी लग चुकी है। उसमें बहुत सारी आपकी क्या लिखी हुई है, अभ्यास लिखे हुए हैं, सैन्य अभ्यास लिखे हुए हैं। पहला देखिए स्काई गार्डियंस, क्या है, स्काई गार्डियंस, ये आपका सैन्य अभ्यास है। ये पाकिस्तान और मिस्र, इन 2 देशों के बीच में हुआ है। अगला देखिए शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हमारा, शक्ति। तो शक्ति हुआ है, ये हुआ है आपका भारत और फ्रांस। क्या हुआ है, भारत और फ्रांस, इन 2 देशों के बीच में हमारा कौन सा हुआ है, शक्ति। अगर पूछ ले गरुण, कौन सा पूछ ले, गरुण, और इसके बाद पूछ ले या वरुण, तो शक्ति, गरुड़, वरुण, अगर इन तीनों का पूछे तो भारत और फ्रांस, इन दोनों के मध्य में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका डेजर्ट नाइट। कौन सा, डेजर्ट नाइट किसके बीच में हुआ, तो ये भी आपका किसके बीच में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में आपका क्या हुआ है, डेजर्ट नाइट। अगला है डस्टलिक सेकंड, क्या है, डस्टलिक सेकंड किस किस के बीच में हुआ है, ये भारत और उज्बेकिस्तान, किस किस के 2 देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान, इन 2 देशों के बीच में कौन सा हुआ है, डस्टलिक सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला है कि युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, इन 2 देश, और ये किन 2 देशों के बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच में हमारा कौन सी एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास हो गया या फिर वज्र प्रहार, इन 2 देशों के बीच में होती है। भारत और अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके स्लाइड में लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हुआ था, सन 2015 में एसडीजी आए थे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य कुछ रखे गए थे और जिसको भारत में कहा गया कि हम कब तक पूरे कर लेंगे, 2030 तक पूरे कर लेंगे। आखिरकार कितने लक्ष्य, जी हमारे टोटल कितने लक्ष्य, 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य, 17 लक्ष्य। अभी क्या हुआ है, सूचकांक आया है, सूचकांक आया है, एसडीजी इंडेक्स जारी हुआ है। कौन सा इंडेक्स जारी हुआ है, एसडीजी इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें क्या हुआ, जो भारत की रैंक है वो आपकी कौन सी है, 117वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 117वीं रैंक भारत की है। और अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे बेहतर राज्य कौन सा कर रहा है, तो वो सबसे बेहतर राज्य है, पहले नंबर पे है, वो है आपका कौन सा है, केरल सबसे अच्छा क्या कर रहा है, एसडीजी इंडेक्स में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर पूछ ले कि सबसे पिछड़ा हुआ कौन है, सबसे आखिरी में कौन है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में है आपका कौन सा, बिहार। लास्ट में कौन है, बिहार। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में कौन सा हो जाएगा, बिहार। कितने लक्ष्य रखे गए हैं, 17। कब तक पूरा करना है, 2030 तक हमें लक्ष्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए कुछ इंडेक्स और दिए गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपके क्या दिए गए हैं, कुछ इंडेक्स और दिए गए हैं। जैसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट कि हमारा देश कितना खुशहाल है, तो जो इंडिया की रैंक है इसमें वो आपकी 139 है। कितनी है, 139। अगला देखिए विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कि हमारे प्रेस को कितनी आज़ादी दी गई है, तो इसका क्या है, 142। कितनी है, 142। पिछली साल भी हमारी 142 थी, इस साल भी हमारी रैंक है वो हमारी कौन सी है, 142। अगर देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी को कितनी स्वतंत्रता है, इसके लिए एक इंडेक्स जारी हुआ है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितनी है हमारी, 53। कितनी है हमारी, 53 हो जाएगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा 4 हो जाएगी। और विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हमारा कितनी रैंक है हमारी, जी हमारी 48। तो जी हमारी कुछ क्या थे, सूचकांक थे जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष यात्रा करने की घोषणा की है। अब ये कह रहे हैं हमारा काम हो गया, अब हम तो जा रहे हैं अंतरिक्ष घूमने। कहाँ जा रहे हैं, अंतरिक्ष घूमने। आखिरकार किसने कहा है, तो ये हैं आपके जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस। इनको तो पहचानते होंगे अच्छी तरह से। ये आपके क्या है, अमेजोन कंपनी के मालिक है। कौन है, अमेजोन कंपनी है, उन्हीं के मालिक है। कौन है, जेफ बेजोस। और इन्होंने ही क्या बनाया है, प्लान बनाया है कि अब हम जा रहे हैं कहां पर, अंतरिक्ष घूमने। कहां जा रहे हैं, अंतरिक्ष घूमने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल गेट्स। बिल गेट्स लिखा है जी, आपके क्या हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो इन्हीं की है। अगला है थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा है एलन मस्क। तो एलन मस्क किसके हो जाएंगे, टेस्ला कंपनी के। और स्पेस एक्स किसके, टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स जी कंपनी है वो किसकी है, वो एलन मस्क की हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, इसको तो बहुत अच्छी से तरह से पहचानते होंगे। मार्क जुकरबर्ग जे हैं आपके फेसबुक के जन्मदाता। किसे कहा जाता है, मार्क जुकरबर्ग को कहा जाता है। जी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में WHO द्वारा भारत में मिले कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है। WHO ने घोषणा की है कि आखिरकार जो आपके कोरोना के वायरस जो भारत में मिले हैं उनके नाम क्या रखे गए हैं। अब इनके नाम भी रखने लगे हैं। देखिए कितना अच्छा नाम रखा गया है कि B.1.617.1 इसका नाम रखा गया है कप्पा। क्या रखा गया है इनका नाम, कप्पा। देख लीजिए क्या है, कप्पा नाम। और B.1.617.2 इसका नाम रखा है डेल्टा। इससे अच्छा हो तो क्या रख देते, सोना और मोना। तो इन्हें क्या रख दिया, कप्पा और डेल्टा नाम रख दिया है। क्या रख दिया है, डेल्टा नाम रख दिया है। तो इसमें देखिए ए और बी इन दोनों का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है। जी आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बना है अभी हाल ही में आपका नया एक नेशनल पार्क बना है। क्या बना है, आपका नया नेशनल पार्क बना है। क्या बना है, नया नेशनल पार्क बना है। वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए रायमोना नेशनल पार्क। कौन सा, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क। ये तो हो गया नेशनल पार्क का नाम, ये तो हो गया नेशनल पार्क का नाम। ये अब कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है असम राज्य में। कौन से राज्य में पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है रायमोना नेशनल पार्क। ये अभी नया बना हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 19 वाला क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्लाइड में लग गया है।
67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं सारे जो हमारे अवार्ड मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो हमारे पेपर में पहला क्वेश्चन पूछ सकता है वो तो यही पूछ सकता है कि जो 2021 के फिल्म पुरस्कार हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो जी हमारे कौन से नंबर के हो जाएंगे, 67वें नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे कौन से नंबर के, 67वें नंबर के हो जाएंगे। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। अगर फिल्म पूछे जाए तो बताइए, सुशांत सिंह राजपूत की कौन सी फिल्म, छिछोरे। छिछोरे को क्या मिला है, बेस्ट फिल्म फीचर्ड फिल्म का अवार्ड मिला है। ये हो जाएगी छिछोरे, जो ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। और बेस्ट अभिनेता किसको, बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो एक्टर को जो अवार्ड मिला है ये मिला है आपका कौन सा, मनोज बाजपेयी। किसे मिला है, मनोज बाजपेयी। और इसी के साथ आपको धनुष, ये क्या है, साउथ के एक्टर हैं धनुष, इनको क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अगर एक्ट्रेस का पूछा जाए तो वो है आपकी कौन सी, मणिकर्णिका पिक्चर के लिए मिला है, वो कौन है आपकी, कंगना रनौत। कौन सी, कंगना रनावत। इनको मिला है आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो राष्ट्रीय फिल्म में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन से नंबर के हैं, 67वें नंबर के। बेस्ट फीचर फिल्म छिछोरे किसकी है, सुशांत सिंह राजपूत की। बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी, और कौन है, धनुष हो जाएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है अपनी, कंगना रनौत। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बिटकॉइन कौन है हमारा, बिटकॉइन। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी को वैधानिक मुद्रा घोषित करने वाला देश का पहला देश कौन सा बन गया है। जी का पूछ रहा है कि कौन सा देश पहला बन गया है जिसने क्या किया है, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी को वैधानिक मुद्रा दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये है आपका अल सल्वाडोर। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका क्या है, अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत में फेसबुक का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। जी क्या हुआ है, अभी अभी फिलहाल में जी सारे नियुक्त हुए हैं। कौन, शिकायत अधिकारी, चाहे आपके फेसबुक के हो, व्हाट्सएप के हो, ट्विटर के हो, गूगल के हो, जी आपके क्या हुए, शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। हमसे पूछ रहा है किसका, फेसबुक का। तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फेसबुक का हुआ है, वो हुए हैं आपकी कौन सी, स्फूर्ति प्रिया। क्या है आपका, ए ऑप्शन में दिया है स्फूर्ति प्रिया, जो आपका सही आंसर हो गया फेसबुक के। और अगर पूछा जाए व्हाट्सएप के तो व्हाट्सएप हो जाएंगे परेश वी लाल। किसे नियुक्त किया गया है, परेश वी लाल जी आपके क्या है, शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फेसबुक के कौन हो जाएंगे, स्फूर्ति प्रिया। और व्हाट्सएप के कौन हो जाएंगे, परेश वी लाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फूर्ति प्रिया, जो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका फ्रेंच ओपन का। किसका आ गया, ओपन खिताब का आ गया। जी हमारे टेनिस से रिलेटेड हमारे कितने खिताब होते हैं, 4 खिताब होते हैं। कितने हमारे, 4 खिताब होते हैं। सबसे पहला वाला होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा होता है वो होता है विंबलडन, वो होता है हमारा क्या, विंबलडन ओपन होता है। और चौथा होता है वो हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा कौन सा, यूएस ओपन। कौन सा हमारा ओपन होता है, यूएस ओपन होता है। अभी तक कौन से ओपन हो चुके हैं, 2 ओपन हो चुके हैं सन 2021 के। ऑप्शन नंबर इसमें 1 देखिए, पहला वाला जिसमें लिखा है नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। तो पुरुषों में जो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में जीता है वो जीता है नाओमी ओसाका ने जीता है, वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है फ्रेंच ओपन, क्योंकि फ्रेंच ओपन अभी फिलहाल में हुआ है और किसके द्वारा जीता गया जी, फिर से पुरुषों में जीता है नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में जीता है वो बारबोरा क्रेजिकोवा। किसके द्वारा जीता गया है, बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और जी अभी दोनों हुए नहीं हैं और होने बाकी हैं। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनविजन मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। कौन सा, शुक्र ग्रह पर, कौन सा, इनविजन। तो सबसे पहला तो यही पूछ सकता है कि जो इनविजन वाला आपका क्या है, मिशन है, वो किस ग्रह से रिलेटेड है। बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट यही बन सकता है कि इनविजन मिशन किस ग्रह से रिलेटेड है। तो जी आपका कौन से ग्रह से है, शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। कौन से
से ग्रह से रिलेटेड है? शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। और किसके द्वारा भेजा जाना है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा क्या किया जाना है? इनविजन मिशन इसको भेजा जाना है। इसमें पहला ऑप्शन देखिए जिसमें लिखा है रॉसकोमोस, ये किसकी स्पेस एजेंसी है? ये आपकी हो जाएगी रसिया की। किसकी? रसिया की। और जाक्सा, जाक्सा किसकी है? आपकी जापान की। डी ऑप्शन में लिखा है नासा, नासा किसकी हो जाएगी? USA की। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ESA, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? जो आपका पुलित्जर पुरस्कार होता है, कौन सा? पुलित्जर। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? जो जिसके क्षेत्र में दिया जाता है ये है आपका पत्रकारिता। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? हमारा पुलित्जर पुरस्कार है। और किससे दिया गया है सन 2021 का? तो ए ऑप्शन में देखिए मेघा राजगोपालन। किसको? मेघा राजगोपालन को दिया गया है इस बार का पुलित्जर पुरस्कार। किसके क्षेत्र में दिया जाता? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता। तो ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसे? ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो हम सीधे ICC की बात करते हैं। तो ICC की जो स्थापना हुई थी वो सन 1909 में होती है। किसमें? सन 1909 में होती है। जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुख्यालय कहां पर है इसका? दुबई में है। और जो इसके कौन है? प्रमुख है। कौन है? जो इसके मैन है वो हमारे कौन हो जाएंगे? ग्रेग बार्कले। कौन हो जाएंगे? ग्रेग बार्कले। ठीक है। और क्या हो जाएगा? जो हमारे क्या है, जो इसका उपाध्यक्ष है वो हमारे कौन है? वो हमारे मनु सायनी है। हमारे कौन है? मनु सायनी है। और इसमें पूछा गया है कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया है? तो जो हाल ही में किया गया है जी आपको किया गया है मीनू माकंड। कौन सा? बीनू माकंड को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्या किया गया है? बीनू वाकंड को शामिल किया गया है। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि बीनू वाकंड किस खेल से संबंधित हो? तो जी आपके क्रिकेट से संबंधित है। और अभी तक कितने खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा गया है? तो अभी तक टोटल कितने? 7 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए मीनू वाकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो RBI की द्वारा मौद्रिक नीति तय की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ सकता है कि मौद्रिक नीति है वो किसके द्वारा तय की जाती है? तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा तय की जाती है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है? तय की जाती है। अगर यहाँ पर RBI की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर RBI के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या आता है? 1934 का एक एक्ट आता है जिसमें क्या किया जाता है? 1 अप्रैल सन 1935 में RBI की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका मुंबई में हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा इसका? मुंबई में हो जाएगा। ये क्लियर है? और RBI की मौद्रिक नीति में पहला देखिए RR का मतलब है रेपो रेट। कितना है रेपो रेट? देखिए पहले में लिखा है 4%, जो निर्धारित की गई है मौद्रिक नीति में 4%। RRR रिवर्स रेपो रेट जी आपकी 3.35। आपसे पेपर में आने वाले पेपर में पूछ सकता है कि रिवर्स रेपो रेट कितनी है, रेपो रेट कितनी है। अगला देखिए MSF, इसमें लिखा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब क्या होता है कि जो आपका RBI होता है वो छोटे बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। वो सिर्फ कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए देता है। तो उसे बोलते हैं हम MSF बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और उसके लिए जो रेट तय किया गया 4.25%। बैंक रेट कितनी है? 4.25। सेम है CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो क्या करना पड़ता है? RBI के पास रखना पड़ता है जमा राशि के रूप में, वो कितना है आपका? 3.50। और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कितना है आपका? 18%। जो बैंकों को अपने पास खुद रखना पड़ता है वो अपना 18% आपका SLR निर्धारित किया गया। जी आपके क्या थे? 1 से 15 जून तक के क्वेश्चन थे जो आपकी इस स्लाइड में आपकी इस वीडियो में मिल चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? 15 से लेकर 30 जून तक, उसमें हम लोग पूरा जून माह खत्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।